सैटेलाइट की दुनिया में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने रविवार सुबह चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV का सफल परीक्षण किया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट भेजने के बाद वापस धरती पर लौट आएगा। इसके जरिए दोबारा किसी और सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा। अब तक के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आसमान में जाने के बाद नष्ट हो जाते थे। ISRO ने जानकारी दी है कि दुनिया में पहली बार विंग बॉडी एयरक्राफ्ट को हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर हवाई जहाज की तरह रनवे पर लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। ISRO के मुताबिक RLV मूल रूप से स्पेस प्लेन है, जिसे बहुत ज्यादा ऊंचाई से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार पर लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमें इससे काफी मदद मिलती है। आइए जानते पूरी कहानी क्या है। तकनीकी तौर पर ऐसा करने के लिए लो लिफ्ट और ड्रैग का सही अनुपात रखना जरूरी होता है, ताकि लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट का संतुलन बना रहे। RLV से सैटेलाइट लॉन्चिंग से मिशन की लागत कम होगी। ISRO के मुताबिक RLV भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और इंडियन एयरफोर्स की मदद से बनाया गया है। RLV की सफल लॉन्चिंग के बाद अब सैटेलाइट भेजने में आने वाली लागत में कमी आएगी, यानी भारत भविष्य की सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन और कम खर्च में पूरी कर सकेगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसी यान का प्रक्षेपण बहुत महंगा काम है। इसकी सबसे प्रमुख वजह यही है कि एक बार उपयोग में लाया जाने वाला प्रक्षेपण यान दूसरी बार किसी उपयोग के लायक नहीं रहता, और यहां तक कि उसका कोई भी हिस्सा वापस भी नहीं मिलता, क्योंकि प्रक्षेपण यान सैटेलाइट को अपनी जगह पर पहुंचाने के बाद पृथ्वी के किसी महासागर में गिर जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से दुनिया के स्पेस एजेंसी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी पुन प्रयोज्य लॉन्च वाहन पर काम कर रही हैं, जिसका अब ISRO भी परीक्षण कर रहा है। ISRO अपनी पुन प्रयोज्य लॉन्च वाहन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग का परीक्षण करने जा रहा है। यह वाहन अभी तकनीक प्रदर्शन के दौर में चल रहा है। यह यान नासा के स्पेस शटल की तरह है, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा के लिए सैटेलाइट पहुंचाने वाला सबसे भारी यान हुआ करता था। यह ISRO का पहले लैंडिंग परीक्षण होगा। इससे भारत पुन प्रयोज्य लॉन्च वाहन या रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को उपयोग की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। इससे केवल सैटेलाइट भेजने के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को भी अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा। ISRO की यह इस साल का पहला सबसे बड़ा परीक्षण भी कहा जा रहा है। RLV अंतरिक्ष प्रक्षेपण की लागत को बहुत तेजी से कम करने काम करेगा। इस यान की खास बात यह है कि इसमें विमान और प्रक्षेपण यान दोनों का मिश्रण है। बाहर से पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन एक विमान की तरह ही दिखता है, जिसका आगे का हिस्सा नुकीला है। इसमें डबल डेल्टा विंग हैं और 2 ऊपर की ओर जाती पूंछ हैं, जिन्हें एलिवोन्स और रडर कहते हैं। इसका परंपरागत ठोस बूस्टर HS-9 इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे इसकी गति ध्वनि की गति से भी 5 गुना ज्यादा होगी। इससे पहले ISRO इसी यान के पहले हिस्से का परीक्षण कर चुका है। साल 2016 में उसने RLV-TD यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का प्रक्षेपण किया था, जिसका मुख्य लक्ष्य पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह पहुंचाना और फिर वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करना था। इस स्पेस शटल की लंबाई 6 मीटर और वजन 1 टन था। इस कार्यक्रम में हाइपरसोनिक रॉकेट के साथ हवा की सांस लेने वाले इंजन और एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल शामिल था। इस कार्यक्रम के इंजन का परीक्षण साल 2006 से चल रहा है। इसमें हाइपरसोनिक उड़ान, ओएंटोलैंड, शक्तियुक्त क्रूज उड़ान आदि शामिल हैं। इसमें हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग HX, लैंडिंग प्रयोग LEX, वापसी उड़ान प्रयोग REX, स्क्रैमजेट प्रपल्शन प्रयोग SPX की योजना शामिल थी, जिसमें 2016 को HIX प्रयोग किया गया, जिसमें पूरी सफलता मिली चुकी है। अब लैंडिंग प्रयोग LEX का परीक्षण हो रहा है। पुन प्रयोज्य लॉन्च वाहन के निर्माण का उद्देश्य ऐसे पुन प्रोज्य तंत्र को विकसित करना है, जिससे वह प्रक्षेपण बाजार में तगड़ी प्रतिस्पर्धा दे सके। फिलहाल इस क्षेत्र में स्पेसएक्स कंपनी सबसे आगे है।
एलन मस्क की यह कंपनी 2022 में अपने फॉल्कन 9 रॉकेट के 61 सफल प्रक्षेपण कर चुकी है। इसरो के इस परीक्षण की सफलता उसे इस क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने का काम करेगी,